Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, today we will start new chapter in Hindi second and the chapter is 9. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी सेकंड में क्लास सेकंड के लिए और जो चैप्टर है वो क्या है विशेषण। विशेषण और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो आज हम लोग विशेषण या एडजेक्टिव शुरू करेंगे। ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9। स्टार्ट करने के पहले, डेफिनेशन बताने के पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, सबको पता है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, फिर समझने में आसान हो जाएगा, है कि नहीं? लेट अस रीड दिस स्टोरी। जंगली लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। पके अंगूर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने ऊंची कूद लगाई पर गुच्छे हाथ नहीं आए। उसने कहा, अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं। अब इस स्टोरी में कुछ शब्द जो हैं वो रंगीन दिए हुए हैं, जैसे ये जंगली है, ये 2, पके, ऊंची और खट्टे। इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इसको देखिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आंसर्स भी आपको लिखने, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो आप इसको अपनी बुक में फिल कर लेंगे। लोमड़ी कैसी है? अब इसका उत्तर क्या होगा? लोमड़ी भूखी है या भूखी थी। क्वेश्चन में है तो आप है भी लिख सकते हैं। वह कितने दिनों से भूखी थी? वह 2 दिनों से भूखी थी। अंगूर कैसे हैं? अंगूर खट्टे हैं। ठीक, अब जिन शब्दों से हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, जैसे बच्चों आपने कितना, है ना, फिर कितना है, और उसके बाद कैसा है कि नहीं, और फिर आपका कैसे है। ठीक है, ये 3 शब्द हैं जिसके उत्तर में आपने ये क्या बताया? भूखी बताया, 2 बताया, खट्टे बताया। तो ये शब्द जो हैं वो क्या बता रहे हैं? वो विशेषता बता रहे हैं, और ऐसे विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब और बहुत सारे नीचे शब्द दिए हैं जो कि विशेषता या गुण को बताते हैं। विशेषता कहा जाए या गुण को बताते हैं। तो विशेषता या गुण बताने वाले शब्द जो हैं वो, जैसे किसी का रंग रूप बताना हो तो कैसे बता सकते हैं? लाल, पीला, है कि नहीं, सुनहरा, सुंदर, चमकीला। तो कोई कैसा है तो इन शब्दों से बता सकते हैं। आकार किसी चीज़ का बताना हो, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, लंबा है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? और अगर किसी के गुण दोष को बताना हो तो अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर, ये शब्द हैं जिनको यूज़ करके हम किसी के गुण और दोष को बता सकते हैं। माप तौल मीन्स अगर किसी चीज़ को तौलना हो या किसी चीज़ का वज़न बताना हो तो कैसे बताते हैं? 2 मीटर जैसे कपड़ा ले रहे हैं, 100 ग्राम सामान ले रहे हैं, 10 लीटर दूध ले रहे हैं, तो इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। संख्या के लिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर हो सकता है कि नहीं? इसी प्रकार अवस्था, कोई कैसा है? अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, बीमार है, बूढ़ा है, जवान है, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या बताते हैं? अवस्था को बताते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, है कि नहीं? और दूसरे पेज पर आइए, आप यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हैं वे विशेषण कहलाते हैं। मीन्स एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण शब्द जो हैं वो किसी चीज़ के गुण या विशेषता को बताते हैं। तो ये चैप्टर में बस यही इतना था।
अब ये आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण शब्द बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम कैसा, कितना, इस तरह के क्वेश्चन पूछें और जब आंसर मिलता है तो वही शब्द जो है वो विशेषण होते हैं या विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइजेज में अब क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यही है, विशेषण शब्द क्या बताते हैं? विशेषण शब्द क्या बताते हैं भाई? अभी हमने बताया ना, क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब इस दो शब्द हैं जो इसमें कौन सा विशेषण होगा? दो शब्द हैं, मीठा, आम। इसमें विशेषण कौन सा? आम की विशेषता कौन सा? आम कैसा है? आम मीठा है। तो मीठा जो है वो क्या हो जाएगा? मीठा जो है वो विशेषण कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे चलेंगे। टिक लगाना है, चिन्ह लगाना है, किस पर? विशेषण पर चिन्ह लगाना। हमारे देश का झंडा जो है वो, हमारे देश का डैश झंडा सदा ऊंचा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा भाई? हमारे देश का झंडा कैसा है? तिरंगा है ना, तो तिरंगा पे ऐसे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। डैश पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। तो कैसे पत्ते गिर? हरे पत्ते नहीं ना गिरते, काले पत्ते भी नहीं होते हैं, तो सूखे पत्ते। तो सूखे पे इस तरीके से आप सूखे पे यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। अपनी बुक में ही इसको फिल कर लेंगे। ट्रैफिक पुलिस डैश बत्ती दिखाकर गाड़ियों को रोका। रोड पे चलते हैं, किस तरह की बत्ती होती है, किस रंग की बत्ती होती है जब हम रुक जाते हैं? लाल होती है ना, तो यहाँ पर लाल। तो ये बत्ती की विशेषता बता रहा है, बत्ती कैसी है? लाल है। इसी प्रकार हिमालय की चोटी सबसे डैश है। हिमालय की चोटी सबसे क्या है? ऊंची है। तो हिमालय की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द बता रहा है? ऊंची बता रहा है, तो ऊंची पर टिक कर देंगे, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट पेज पर। घर पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप लोग। ओके, अब आइए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके सही विशेषण लिखते हैं। जैसे गुलाब के पहले विशेषण लगाना जो कि गुलाब को डिफाइन कर दे। तो कैसा होगा? लाल गुलाब यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। कौवा कैसा? डैश कौवा, काला कौवा। डैश दीवार, ऊंची दीवार। डैश फूल, सुंदर फूल। डैश बगीचा, बड़ा बगीचा। और भी आप कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो हमने फिल किया उसके अलावा भी। डैश चीता, तेज चीता। डैश अक्षर, 5 अक्षर। डैश दुकान, यहाँ पर तेज़ वर्ड नहीं होगा, तेज़ की जगह पर आप कोई और शब्द लिख लीजिएगा। तेज़ जो है वो, तेज़ दुकान जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह पर आप कोई दूसरा बड़ी दुकान आप लिख सकते हैं, या कुछ और शब्द भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए, यहाँ से आप कोई शब्द देख लीजिए दुकान के लिए। जो वक्त ये छोटी दुकान या बड़ी दुकान ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार कोई यहाँ से आप वर्ड लेकर के वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मिलान करो। मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना बहुत आसान है, आप जानते ही हैं। लंबा लड़का, चालाक लोमड़ी, होशियार लड़की, नीली चादर, छोटी साइकिल और घना पेड़। तो इस तरीके से आप कॉपी में इसको भी फिल कर लेंगे। शब्द उचित शब्दों से आपको यहाँ फिल करना है, ये भी कर दिया है हमने, फिल कर दिया है। अलग से एक्सरसाइजेज में मैं भेज दूँगा आपको, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये शीट मैं आपको भेज दूंगा, जो कॉपी में लिखने वाली शीट है वो मैं आपको भेज दूंगा, अलग से भी उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न 5 है, प्रश्न 4 है और प्रश्न 2 है, ये आपको कॉपी में कर लेना है, बाकी आप बुक में फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट पेज आपके लिए देखिए दिया हुआ है, इसको भी आप बुक में ही फिल कर लेंगे। आसमान का रंग कैसा है? नीला। आपके बालों का रंग कैसा है? काला। हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। 5 नहीं लिखेंगे, दोनों हाथों लिखा हुआ है, मीन्स दोनों हाथों में मिला के 10 उंगलियाँ हैं। आपके पास कितनी पेंसिल है? 2 है, आप 4 भी लिख सकते हैं।
पेड़ का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इस प्रकार ये चैप्टर फिनिश हो गया। बाकी एक्सरसाइजेज आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनमें से कोशिश करके इसको फिल कर लेंगे, खुद से करेंगे, होमवर्क समझ कर लिए और इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 9 और ये था विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।